दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी की उलझनों से थक चुके हैं और चाहते हैं कि आपका दिमाग हर हालात में शांत, साफ और फोकस्ड रहे, तो यह किताब आपके लिए है। थिंक स्ट्रेट हमें सिखाती है कि कैसे सही और स्पष्ट सोच हमारी लाइफ को आसान, खुशहाल और सफल बना सकती है। यह किताब कोई जटिल दर्शन शास्त्र नहीं बताती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल टिप्स देती है, जिन्हें अपनाकर आप तुरंत अपनी सोच और जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं। हमारी जिंदगी का सच यही है कि इंसान वही बनता है जैसा वह सोचता है। यही कारण है कि अगर हमारी सोच उलझी हुई है, तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही उलझी हुई लगती है। अगर हमारी सोच साफ है, तो हमें सब कुछ ज्यादा आसान और मैनेजेबल लगने लगता है। हम सभी रोजाना हजारों विचारों से घिरे रहते हैं। इनमें से कुछ विचार हमारी मदद करते हैं, लेकिन अधिकतर विचार हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करते हैं और एनर्जी बर्बाद करते हैं। इस किताब का पहला संदेश यही है कि हमें अपनी सोच का ऑडिट करना चाहिए, यानी यह देखना चाहिए कि कौन से विचार हमें आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से हमें रोक रहे हैं। लेखक हमें बताते हैं कि दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें अच्छे बीज बोएंगे, पानी देंगे, ध्यान रखेंगे, तो फूल खिलेंगे। लेकिन अगर उसे यूं ही छोड़ देंगे, तो खरपतवार अपने आप उग आएगी और पूरा बगीचा बिगाड़ देगी। उसी तरह अगर हम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो उसमें नेगेटिविटी और बेकार विचारों की खरपतवार भर जाएगी। एक दिन में औसतन इंसान के दिमाग में करीब 60,000 विचार आते हैं। इनमें से लगभग 80% विचार नेगेटिव होते हैं और 90% विचार रेपिटेटिव होते हैं। सोचिए, अगर आप रोज वही पुरानी नेगेटिव बातें सोचते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी? इस किताब का मकसद यही है कि हम बेकार और दोहराए जाने वाले विचारों से छुटकारा पाएं और अपने दिमाग को नए, कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल विचारों से भरें। बहुत बार हमारी परेशानियां बाहर की वजह से नहीं, बल्कि हमारी सोच की वजह से होती हैं। मान लीजिए, आपको प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन से पहले ही आप सोचने लगते हैं, अगर मैं गलती कर दूं तो लोग हंसेंगे। अगर मुझे सब भूल गया तो क्या होगा? अगर सबने रिजेक्ट कर दिया तो? प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले ही आप नर्वस हो जाते हैं। लेकिन हकीकत में लोगों का ध्यान ज्यादा इस बात पर होता है कि उन्हें क्या सीखने को मिल रहा है, न कि आप गलती करते हैं या नहीं। हमारी सोच ही हमें सबसे ज्यादा डराती है। किताब हमें सिखाती है कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। बहुत सी बार हमारे दिमाग में जो आता है, वह सिर्फ एक कल्पना होती है, कोई सच्चाई नहीं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तो उसे पकड़कर मत बैठिए। जैसे ही आप उसे आने देंगे और जाने देंगे, आपका दिमाग हल्का महसूस करेगा। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे बादल आसमान में आते हैं और फिर चले जाते हैं। बादलों को देखकर हम परेशान नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि वह टिकने वाले नहीं हैं। उसी तरह हर थॉट भी अस्थायी है। लेकिन एक समस्या यह है कि हम हर थॉट को पकड़कर बैठ जाते हैं। छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमें दिन भर परेशान करती रहती है। मान लीजिए, आपका दोस्त आपके साथ थोड़ी सख्ती से बात कर ले, तुरंत आपके दिमाग में ख्याल आने लगता है, शायद वह अब मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, शायद मैंने उसे दुखी कर दिया, अब हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह भी हो सकती है कि उसका मूड ही खराब हो। यहां असली परेशानी दोस्त की बात नहीं, बल्कि हमारी ओवर थिंकिंग है। इंसान की एक बड़ी कमजोरी है कि वह हर स्थिति को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन असली शांति तब आती है जब हम यह समझते हैं कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे हाथ में हैं, और उन बातों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जब आप यह प्रिंसिपल अपनाते हैं, तो आपके दिमाग का आधा बोझ वैसे ही हल्का हो जाता है। लेखक कहते हैं कि साफ सोच पाने के लिए सबसे जरूरी है सिंप्लिसिटी। हमारी जिंदगी कॉम्प्लेक्स इसलिए लगती है क्योंकि हम हर काम एक साथ करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम एक समय पर एक काम करें और बाकी चीजों को इग्नोर कर दें, तो हमारा दिमाग क्लियर रहेगा। मान लीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ रहा है। फिर आप व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कर रहे हैं, और साथ ही कोई दोस्त बात करने आ गया। ऐसे में आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा और आप कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल साइड में रख दें और सिर्फ पढ़ाई करें, तो आपको लगेगा कि काम आसान हो गया,
किताब का एक और सेंट्रल आइडिया है, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन। हम अक्सर सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। इसी वजह से हमारी सोच उलझती जाती है। मान लीजिए आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए। आप दिन रात सोचते रहेंगे तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप एक दो इंटर्नशिप्स कर लेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे स्विमिंग सीखना। आप स्विमिंग की किताबें पढ़ते रहें या वीडियो देखते रहें, लेकिन जब तक आप पूल में कूदकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्विमिंग नहीं आएगी। इसीलिए किताब हमें इनकरेज करती है कि ज्यादा सोचने के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स लेकर एक्शन शुरू करें। एक्शन से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का बोझ, कभी छोटी सी बात का बड़ा असर। यही लगातार चलने वाले विचार हमें थका देते हैं। लेखक बताते हैं कि जिंदगी को हल्का बनाने का असली राज यह है कि हम अपने विचारों को डिसिप्लिन करना सीखें। हर विचार को बराबर महत्व देना जरूरी नहीं है। कुछ विचार केवल गुजरने के लिए आते हैं, उन्हें पकड़कर बैठ जाना हमारी गलती है। जब हम अपने दिमाग को यह सिखा देते हैं कि कौन से विचार को ध्यान देना है और कौन से को जाने देना है, तभी असली शांति मिलती है। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इंसान का दिमाग समस्या को हल करने के लिए बना है, लेकिन जब कोई समस्या सामने नहीं होती तो दिमाग खुद ही समस्या बनाने लगता है। यही वजह है कि हमें अक्सर बिना वजह चिंता घेर लेती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी स्थिर है, परिवार खुश है, तब भी दिमाग कोई न कोई चिंता पैदा कर देगा। जैसे, आगे क्या होगा? अगर कल रिसेशन आ गया तो? अगर किसी को मुझसे नफरत हो गई तो? ये सवाल हकीकत में कोई समस्या नहीं है, लेकिन दिमाग उन्हें समस्या बनाकर बार बार सोचता रहता है। इसका इलाज है अपने दिमाग को व्यस्त रखना, लेकिन सही दिशा में। जब हम मीनिंगफुल काम करते हैं तो दिमाग को बेकार की समस्याएं बनाने का समय ही नहीं मिलता। किताब का एक अहम लेसन है कि हमारी सोच उतनी ही जटिल होती है जितना हम उसे बनाते हैं। एक ही स्थिति को दो लोग अलग नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए आपको ऑफिस में एक कठिन प्रोजेक्ट दिया गया। एक इंसान सोचेगा, यह तो बहुत मुश्किल है, शायद मैं फेल हो जाऊंगा। वहीं दूसरा इंसान यही सोचेगा, यह मेरे लिए सीखने और बढ़ने का शानदार मौका है। स्थिति वही है, लेकिन सोच अलग है। यही सोच इंसान की किस्मत तय करती है। लेखक यहां यह भी बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग हमारी क्लैरिटी से जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग इसलिए डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि वे परफेक्ट चॉइस ढूंढते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि परफेक्ट चॉइस जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हर चॉइस के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अगर आप सोचते रहेंगे कि 100% सही ऑप्शन मिलेगा, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिंदगी में प्रोग्रेस का राज है एक चॉइस को अपनाना और फिर उस पर काम करना। जैसे कोई विद्यार्थी यह सोचते हुए सालों निकाल दे कि किस सब्जेक्ट में करियर बनाना है, तो अंत में वह खाली हाथ रह जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी एक सब्जेक्ट चुनकर मेहनत करता है, वही आगे जाकर मास्टर बनता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारी क्लैरिटी हमारे एनवायरनमेंट पर भी निर्भर करती है। अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा शोर है, डिस्ट्रैक्शन है, लोग लगातार नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो आपका दिमाग भी वैसे ही विचारों से भर जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी साफ रखें। अपने कमरे, अपनी डेस्क, अपने डिजिटल डिवाइसेस तक को क्लटर से मुक्त रखना क्लैरिटी बढ़ाने में मदद करता है। जब आप साफ जगह पर काम करते हैं तो दिमाग भी साफ महसूस करता है। अब बात करते हैं उस आदत की जो सबसे ज्यादा हानिकारक है, ओवर थिंकिंग। हर छोटी बात को लेकर ज्यादा सोचना इंसान की एनर्जी खत्म कर देता है। मान लीजिए आपको किसी ने थोड़ा देर से रिप्लाई किया। अब आपका दिमाग तुरंत काम शुरू कर देगा। शायद वह मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा था, शायद वह अब मुझे महत्व नहीं देता। और यह सोचते सोचते आप परेशान हो जाते हैं, जबकि हकीकत यह हो सकती है कि सामने वाला बस व्यस्त था। जब तक हम हर चीज को पर्सनल लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। लेखक एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, राइट इट डाउन। जब आपके दिमाग में बहुत सारे विचार घूम रहे हों, तो उन्हें लिख डालिए। जैसे ही आप लिखते हैं,
तो वे विचार दिमाग से उतरकर कागज पर आ जाते हैं। अब दिमाग फ्री हो जाता है और आप चीजों को ज्यादा साफ देख पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी लगती है वह कागज पर लिखते ही छोटी लगने लगती है। यह तरीका छात्रों, प्रोफेशनल्स और यहां तक कि आम इंसानों के लिए भी बहुत कारगर है। सोच की क्लैरिटी पाने का एक और तरीका है पॉज लेना। आज की फास्ट लाइफ में हम हर चीज जल्दी करना चाहते हैं। जल्दी रिप्लाई देना, जल्दी रिजल्ट पाना, जल्दी सक्सेस पाना। लेकिन जब हम पॉज लेना सीखते हैं तो हमें सोचने और सही निर्णय लेने का समय मिलता है। मान लीजिए किसी ने आपको गुस्से में कुछ कहा। अगर आप तुरंत रिप्लाई करेंगे तो शायद आप भी गुस्से में जवाब देंगे और रिश्ता बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आप पॉज लेकर थोड़ी देर बाद सोच समझकर जवाब देंगे तो स्थिति संभल जाएगी। इंसान की क्लैरिटी बढ़ाने का एक और तरीका है ग्रैटिट्यूड। जब हम हर दिन यह सोचते हैं कि हमारे पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली काल्म हो जाता है। जो इंसान हर समय कमी पर ध्यान देता है उसे जिंदगी हमेशा अधूरी लगेगी। लेकिन जो इंसान हर छोटी चीज की कदर करता है उसकी सोच साफ और सकारात्मक रहती है। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज केवल 5 मिनट निकालकर यह लिखें कि आज आपके जीवन में कौन सी 3 चीजें अच्छी हुईं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी पॉजिटिव पैटर्न में ढल जाएगा। आपकी सोच नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने लगेगी और क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। लेखक यह भी बताते हैं कि नॉलेज का कोई फायदा नहीं अगर वह एक्शन में न बदले। बहुत लोग किताबें पढ़ते रहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ चेंज नहीं होता क्योंकि वे एक्शन नहीं लेते। असली क्लैरिटी तब आती है जब आप सीख को प्रैक्टिस में बदलते हैं। जैसे अगर आपने सीखा कि डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए फोन साइड में रखना चाहिए, तो केवल यह जानना काफी नहीं, आपको सच में फोन साइड में रखकर काम करना होगा। तभी आपको क्लैरिटी का अनुभव होगा। यहां एक और गहरी सीख है, क्लैरिटी इज नॉट अ वन टाइम अचीवमेंट, इट इज अ डेली प्रैक्टिस। जैसे नहाना रोज जरूरी है, वैसे ही दिमाग को साफ करना भी रोज जरूरी है। आप एक दिन सोच को साफ करके छोड़ नहीं सकते। हर दिन नए विचार आएंगे, नई उलझनें होंगी, इसलिए हर दिन आपको अपनी सोच को डिसिप्लिन करना होगा। जिंदगी में क्लैरिटी पाने की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इंसान अपने दिमाग की आवाज और अपने दिल की आवाज के बीच उलझा रहता है। दिमाग तर्क देता है, तुलना करता है, डर आता है, लेकिन दिल सच्चाई बताता है। क्लैरिटी तब आती है जब हम दोनों को संतुलित करना सीख जाते हैं। केवल दिमाग से लिए गए फैसले अक्सर बहुत प्रैक्टिकल तो होते हैं, लेकिन उनमें संतोष नहीं मिलता। वहीं केवल दिल की सुनने से कभी कभी प्रैक्टिकलिटी खो जाती है। लेकिन जब हम दोनों के बीच बैलेंस बना लेते हैं तो डिसीजंस भी सही होते हैं और हमें खुशी भी मिलती है। यह बैलेंस बनाना आसान नहीं है। इसके लिए इंसान को खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है। हमें यह देखना होगा कि कौन सी बातें हमारे अंदर से आती हैं और कौन सी बातें सोसाइटी या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से आती हैं। जब कोई स्टूडेंट केवल इसलिए डॉक्टर बनना चाहता है क्योंकि उसके माता पिता चाहते हैं, तो यह उसका दिल नहीं बल्कि दबाव है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सच में हीलिंग का काम करना चाहता है और दूसरों की मदद करके खुश होता है, तो वही उसका दिल बोल रहा है। क्लैरिटी का मतलब है अपने असली इनर वॉइस को पहचानना। लेखक एक खूबसूरत बात कहते हैं, क्लैरिटी ग्रोज इन साइलेंस। जब हम कुछ देर शांति में बैठते हैं, बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, तब हमें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। अक्सर लोग मेडिटेशन को मुश्किल समझते हैं, लेकिन यह उतना जटिल नहीं है। मेडिटेशन का मतलब केवल इतना है कि कुछ देर बिना किसी काम के, बिना किसी विचार को पकड़े, बस खुद को ऑब्जर्व करना। यह प्रैक्टिस धीरे धीरे हमारी सोच को साफ करती है। जैसे गंदे पानी को अगर कुछ देर छोड़ दिया जाए तो गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर साफ पानी दिखने लगता है। हमारी क्लैरिटी का असर सीधे सीधे हमारे रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। जब हमारी सोच साफ होती है तो हम कम्युनिकेशन भी साफ करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग वहीं होती है जहां क्लैरिटी नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर दोस्त का मैसेज देर से आया तो साफ सोच वाला इंसान यही मानेगा कि वह शायद बिजी है, जबकि उलझी हुई सोच वाला इंसान तुरंत मान लेगा कि वह मुझसे नाराज है। यही फर्क रिश्तों को बचाता या बिगाड़ता है। लेखक यह भी बताते हैं कि क्लैरिटी और फोकस आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब दिमाग साफ होता है
तो इंसान को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि उसे क्या करना है। लेकिन जब दिमाग उलझा होता है तो इंसान प्रायोरिटी तय नहीं कर पाता। वह छोटी छोटी चीजों में ही फंसा रहता है और बड़ी चीजें छूट जाती हैं। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अक्सर अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वे ज्यादा चीजें नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उसमें पूरी एनर्जी लगा देते हैं। क्लैरिटी उन्हें चुनने की शक्ति देती है। अब सवाल आता है कि क्लैरिटी को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए। इसका एक तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर रात सोने से पहले 5 मिनट यह सोचना कि आज दिन में मैंने क्या सही किया और क्या सुधार सकता हूं। यह छोटा सा हैबिट दिमाग को रोज साफ करता है। जैसे घर की सफाई हर दिन करनी पड़ती है, वैसे ही सोच की सफाई भी हर दिन करनी होगी। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि क्लैरिटी का सबसे बड़ा दुश्मन कंपैरिजन है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं तो हमारी सोच उलझ जाती है। कंपैरिजन से दो ही बातें होती हैं, या तो हम खुद को छोटा समझने लगते हैं या दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। दोनों ही स्थिति में क्लैरिटी खो जाती है। असली क्लैरिटी तब आती है जब हम अपनी जर्नी पर ध्यान देते हैं। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर किसी की स्पीड अलग है। फूल भी एक ही समय पर नहीं खिलते, लेकिन हर फूल अपनी सुंदरता से पूरा बगीचा सजाता है। जिंदगी की क्लैरिटी पाने का एक और रहस्य है लेटिंग गो। हमें हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। कुछ रिश्ते, कुछ बातें, कुछ एक्सपीरियंसेस छोड़ देने चाहिए। जब हम अनावश्यक चीजों को छोड़ते हैं तो दिमाग और दिल दोनों हल्के हो जाते हैं। यही हल्कापन क्लैरिटी लाता है। सोचिए, अगर आपके घर में हर कोना अनावश्यक सामान से भरा हो तो आपको जरूरी चीजें ढूंढने में दिक्कत होगी। लेकिन जब आप घर को साफ कर देंगे तो जरूरी चीजें सामने नजर आएंगी। इसी तरह दिमाग को भी अननेसेसरी बातें छोड़नी होती हैं। लेखक यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप देते हैं। अगर कोई बात या रिश्ता आपको लगातार एनर्जी ड्रेन कर रहा है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। छोड़ना मतलब नफरत नहीं, बल्कि अपने लिए स्पेस बनाना। कई बार लोग इसीलिए उलझे रहते हैं क्योंकि वे हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन क्लैरिटी तब मिलती है जब हम यह मान लेते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। एक और महत्वपूर्ण बात है क्लैरिटी और पर्पस का रिश्ता। जब इंसान को अपना उद्देश्य पता होता है तो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। पर्पस उस लाइट हाउस की तरह है जो अंधेरी रात में जहाज को रास्ता दिखाता है। बिना पर्पस का इंसान भटकता रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन जिस इंसान को पता है कि वह कहाँ जाना चाहता है, उसके डिसीजंस आसान हो जाते हैं। अब पर्पस ढूंढना कोई जादू नहीं है। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि कौन सा काम हमें इनर सेटिस्फैक्शन देता है, कौन सी चीज है जिसे करने में हमें समय का पता ही नहीं चलता। वही हमारा पर्पस है। क्लैरिटी का मतलब पर्पस को जानना और उसी दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम बढ़ाना है। अंत में लेखक यही कहते हैं कि क्लैरिटी कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि यह एक जर्नी है। हर दिन, हर अनुभव, हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। अगर हम सीखने के लिए खुले रहें और अपनी सोच को साफ रखने की प्रैक्टिस करते रहे तो क्लैरिटी धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। यह क्लैरिटी हमें डर से आजाद करती है, निर्णयों को आसान बनाती है और हमें एक मीनिंगफुल जीवन की ओर ले जाती है। और यही क्लैरिटी हमें सिखाती है कि जिंदगी उतनी जटिल नहीं है जितनी हम बना लेते हैं। सरल सोच, साफ नजर और हल्का दिल, यही एक अच्छी जिंदगी का राज है। अगर यह किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है और जिंदगी को सरल बनाने की दिशा दिखाती है तो इसका असली फायदा तभी होगा जब आप इसके विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और किताबों से सीख लगातार आप तक पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए हर किताब की गहराई को आसान भाषा में लेकर आते हैं ताकि आप बिना सैकड़ों पन्ने पढ़े सीधा जीवन के सबक समझ सकें।